दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक पैगंबर का वाकया नहीं, बल्कि सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत का ऐसा सबक है जो पत्थर दिल इंसान को भी रुला दे। ये कहानी है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की एक ऐसी कौम की जो गुनाह में डूबी थी और एक ऐसी दुआ की जिसने क़यामत तक के गुनाहगारों के लिए दरवाज़ा खोल दिया। कौम नैनवा और गुनाहों की अंधेरी दुनिया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इराक के इलाके में मौजूद कौम नैनवा की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। ये कौम शिर्क में डूबी थी, बुतों को पूजती थी, जुल्म, फरेब और गुनाह आम थे। यूनुस अलैहिस्सलाम दिन रात उन्हें समझाते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजो वरना अजाब आएगा। लेकिन कौम हंसती, मजाक उड़ाती। कोई कहता, अगर तू सच्चा है तो अजाब ले आ। कोई कहता, हमारे बुत हमें बचा लेंगे। सालों तक दावत देने के बाद भी बहुत कम लोग ईमान लाए। पैगंबर का दिल भर आया। लगातार इनकार, मजाक और तौहीन ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल को दुखा दिया। एक दिन उन्होंने कहा, अब बस, इन पर अल्लाह का अजाब आकर रहेगा। उन्होंने कौम को चेतावनी दी कि 3 दिन में अजाब आएगा और बिना अल्लाह की इजाजत उस बस्ती को छोड़ दिया। दोस्तों, यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो हमें सिखाती है कि पैगंबर भी इंसान होते हैं और अल्लाह अपने नेक बंदों को तरबियत देता है। कौम की तौबा और रहमत का उतरना। जब यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए तो आसमान का रंग बदलने लगा। काले बादल, डरावनी आवाजें, लोगों के दिल कांप उठे। कौम समझ गई कि ये अजाब की निशानी है। सब बच्चे, बूढ़े, औरतें खुले मैदान में निकले। बच्चों को मां से अलग कर दिया, जानवरों को अलग किया। सब रो रो कर कहने लगे, ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, हमें माफ कर दे। सच्चे दिल से तौबा हुई। और दोस्तों, अल्लाह की रहमत जोश में आई। अजाब टल गया, बादल हट गए। ये दुनिया की इकलौती कौम है जिसका अजाब तौबा से टल गया। समुद्र की तरफ सफर। उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समुद्र किनारे पहुंचे और एक कश्ती में सवार हो गए। समुद्र शांत था, लेकिन अचानक भयानक तूफान आ गया। कश्ती डगमगाने लगी। लोगों ने कहा, इस कश्ती में कोई गुनहगार है। कुरान के मुताबिक कुर्रा डाला गया और हर बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। मछली का पेट माइनस अंधेरा, तन्हाई और सबक। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समुद्र में डाल दिए गए। लहरों के बीच एक बहुत बड़ी मछली आई और उन्हें निगल गई। अब वो समुद्र के अंदर मछली के पेट में पूरी तरह अंधेरे में थे। 3 अंधेरे, रात का, समुद्र का, मछली के पेट का। वो दुआ जिसने किस्मत बदल दी। उस अंधेरे में यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि उनसे जल्दबाजी हो गई। उन्होंने दिल से पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन ज़ुराअज़ मंजिया। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिम था। दोस्तों, ये सिर्फ दुआ नहीं, तौबा का सबसे ऊंचा दर्जा है। अल्लाह फरमाता है, अगर वो मेरी तस्बीह न करता तो क़यामत तक मछली के पेट में रहता। नजात और नई जिंदगी। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया। मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को समुद्र किनारे उगल दिया। वो बहुत कमजोर थे, जैसे नवजात बच्चा। अल्लाह ने कद्दू का पेड़ उगा दिया, जिसकी छाया और फल उनकी शिफा बने। धीरे धीरे उनकी ताकत लौटी। वापसी और 1 लाख से ज्यादा ईमान। जब यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा लौटे तो देखा पूरी कौम ईमान ला चुकी थी। कुरान कहता है 1 लाख से ज्यादा लोग हिदायत पा चुके थे। अब वही कौम जो मजाक उड़ाती थी, आज आंसू बहाकर कह रही थी, हमने सच्चे पैगंबर को पहचान लिया। इस कहानी से मिलने वाले सबक 1, अल्लाह की रहमत गजब से बड़ी है। 2, मायूसी कुफ्र के करीब ले जाती है। 3, तौबा हर हाल में कबूल होती है। 4, जल्दबाजी नुकसान देती है। 5, ये दुआ हर गुनहगार के लिए है। दोस्तों, अगर आज आप गुनाह में फंसे हैं, परेशान हैं, अंधेरे में हैं, तो आज ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ पढ़िए, क्योंकि जिस अल्लाह ने मछली के पेट से निकाल लिया वो आपको भी हर मुसीबत से निकाल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें।